हर सुबह 8:07 पे मैं उसे देखता था। वही ट्रेन, वही विंडो, वही बुक उसके हाथ में, और मैंने उससे कभी बात नहीं की जब तक वो गायब नहीं हो गई। ये किसी भी दूसरे ट्यूसडे की तरह शुरू हुआ। मैं लेट हो रहा था, फिर से टाई आधी बंधी, कॉफी आधी गिरी, दिल आधा जागा। लेकिन मैं ईस्ट रिज से डाउनटाउन जाने वाली 8:07 की कम्यूटर ट्रेन पकड़ने के लिए टाइम पे पहुंच गया, और वो वहां थी, वही सीट, विंडो से तीसरी रो, ब्लू कोट, बाल एक कान के पीछे। प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ रही थी फिर से। मुझे उसका नाम कभी नहीं पता चला, पर मैं उसे अपने मन में एलिजाबेथ बुलाता था। मैंने उसे 3 महीने तक हर वीकडे देखा। हमने कभी बात नहीं की, कभी आई कांटेक्ट नहीं किया। बस कभी कभी गलती से नजर मिल जाती, फिर हम दोनों झट से नजरें फेर लेते। लेकिन पता नहीं कैसे वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। वो मेरे कैओटिक मॉर्निंग्स में कामनेस थी। वो प्रिटी स्ट्रेंजर जिसने ट्रेन राइड को सिर्फ कम्यूट से ज्यादा कुछ बना दिया था। मैं अच्छे कपड़े पहनने लगा, एक्स्ट्रा कॉफी खरीदने लगा, उसी कार में बैठने लगा। उम्मीद करता था कि शायद किसी दिन मैं कुछ कह दूं। एक फ्राइडे सब कुछ अलग लगा। उसने अपनी बुक से ऊपर देखा, हल्की सी स्माइल की, और पूरी 1 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा। मेरी कॉफी छूटते छूटते बची। मेरा दिल बिल्कुल बेकार। यही वो मोमेंट था। मुझे वहां जाना चाहिए था, कुछ कहना चाहिए था, कुछ भी, पर मैंने नहीं कहा। मैं हिचकिचा गया। मैंने ट्रेन को सिटी में आते देखा, उसे उतरते देखा, और खुद से प्रॉमिस किया, मंडे को मैं उससे बात करूंगा। लेकिन मंडे को वो वहां नहीं थी। उसकी सीट खाली थी। ट्यूसडे अभी भी खाली। वेडनेसडे कुछ नहीं। एक पूरा वीक बीत गया, फिर 2, फिर 3। वो गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। किसी और ने नोटिस नहीं किया। कोई गुड बाय नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस चली गई। और इससे मुझे जितना उम्मीद थी उससे ज्यादा तकलीफ हुई। मैंने वो चीजें करनी शुरू कर दी जो मैंने कभी नहीं की थी। लोकल लॉस्ट एंड फाउंड्स चेक किए, टिकट क्लर्क से पूछा, ट्विटर, रेडिट, यहां तक कि क्रेग्सलिस्ट मिस्ड कनेक्शंस भी स्क्रॉल किए, जैसे किसी मूवी के होपलेस रोमांटिक की तरह। कुछ नहीं मिला। मुझे उसका नाम तक नहीं पता था, बस एलिजाबेथ। और मुझे एक ऐसे इंसान की याद आ रही थी जिससे मैं कभी मिला ही नहीं था। 1 महीने बाद मैं डाउनटाउन में एक बुक स्टोर से गुजर रहा था, आधी आदत से, आधी उम्मीद से, जब मैंने उसे देखा। स्टोर में नहीं, एक फोटो में। यह रजिस्टर के पास लगे एक चैरिटी फ्लायर का हिस्सा था। ल्यूकीमिया से पीड़ित यंग एडल्ट्स की मदद करने के बारे में कुछ। और वो वहां थी, वही स्माइल, वही बाल, वही आंखें, लेकिन पतली, पेल, फिर भी खूबसूरत। फोटो के नीचे साफ हैंडराइटिंग में लिखा था, मीट एना, 24, अ फाइटर, अ राइटर, अ ड्रीमर। एना, एलिजाबेथ नहीं। मैं उस पोस्टर को घंटों तक देखता रहा। मैंने कैशियर से इसके बारे में पूछा। उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था, बस इतना कि बुक स्टोर ने कुछ वीक्स पहले उसके हॉस्पिटल के लिए एक फंड रेजर होस्ट किया था। तभी मुझे समझ आया, वो ट्रेन से अवॉइड नहीं कर रही थी, वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। मुझे हॉस्पिटल मिल गया। मैं अंदर नहीं गया, ये हद पार करने जैसा लग रहा था। उसकी जगह मैंने फ्रंट डेस्क पर कुछ छोड़ दिया, प्राइड एंड प्रेजुडिस की एक कॉपी जिसके अंदर एक नोट रखा था, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें हर सुबह 8:07 पर देखता था। तुमने बिना एक शब्द कहे मेरे दिनों को खुशनुमा बना दिया। मुझे उम्मीद है कि यह बुक तुम्हें वैसा ही कंफर्ट देगी जैसा तुम्हारी स्माइल मुझे देती थी। ट्रेन वाला लड़का। मैंने अपना नेम या नंबर नहीं छोड़ा। मुझे बस उम्मीद थी कि वो इसे पढ़ेगी, शायद स्माइल करेगी, और शायद, बस शायद, वो मुझे भी याद रखेगी। 2 वीक्स बीत गए। फिर मुझे मेरे ऑफिस में एक लेटर मिला। कोई रिटर्न एड्रेस नहीं, बस क्रीम पेपर पर एलिगेंट हैंडराइटिंग। उसमें लिखा था, एना डियर ट्रेन वाले लड़के, मैंने भी तुम्हें नोटिस किया था कई वीक्स तक। मैं तुम्हें मिस्टर मॉर्निंग्स बुलाती थी। तुम ऐसे लगते थे जैसे तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, पर तुम कहते नहीं हो। मैं तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं बीमार हो गई। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। तुम्हारी लेटर ने मुझे अच्छे तरीके से रुला दिया। बुक के लिए थैंक यू। मुझे इसकी जरूरत थी। मैं अब रिमिशन में हूं। अगर तुम अभी भी बात करना चाहते हो, मैं अगले मंडे ट्रेन स्टेशन पर रहूंगी। वही ट्रेन, 8:07। मुझे नहीं लगता कि मैं उस पूरे वीकेंड सोया था। मंडे आ गया। मैंने अपनी बेस्ट शर्ट पहनी, 2 कॉफीज लाई, हाथ कांप रहे थे,
मैं ट्रेन में चढ़ा, अपनी यूजुअल स्पॉट पर बैठ गया, वेट की, और फिर वो अंदर आई। इस बार कोई कोट नहीं, कोई बुक नहीं, बस वो स्माइल, असली, इस बार सीधे मेरी तरफ। एना तो मिस्टर मॉर्निंग्स, इतनी देर क्यों लगाई? हम दोनों हंस पड़े। ये पहला दिन था जब हमने बात की थी, और बाकी सबकी शुरुआत। कुछ लोग बस आपकी जिंदगी से गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ ट्रेन्स ऐसी होती हैं जिन्हें आपको पकड़ना होता है, चाहे वो सीनिक रूट से ही क्यों ना जाए।